नेक्स्ट सवाल जिसकी बात करेंगे हम वो है टू प्रिंट द स्टार पैटर्न। इससे पहले हमने अपना स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट किया था, अब हमें स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। डिफरेंस क्या है दोनों में? पहले जब हमने स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट किया था तो वो कुछ ऐसा पैटर्न था जिसमें हर लाइन में हमें पता था कि 4 ही स्टार प्रिंट होने हैं। तो हमने सिंपल एक system.out.println स्टेटमेंट लिख दी थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, 4 स्टार्स को हर बार प्रिंट करवा दिया था एक लूप लगा के। पर अब जिन पैटर्न्स को हम प्रिंट करेंगे इनके अंदर हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जिसका नाम है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप का मतलब होता है, नेस्ट मतलब घोंसला बना देना। तो जब हम लूप्स के अंदर लूप्स को बनाते हैं उनको हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। जैसे इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इस स्टेटमेंट के अंदर मैं एक और इफ लिख सकती हूँ, क्या ए सी से भी बड़ा है, इस तरीके की स्टेटमेंट। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट आ सकती है, वैसे ही नेस्टेड लूप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लूप्स के अंदर लूप्स। जैसे फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इस तरीके का सिंटैक्स हम लिखते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो क्यों ना वो स्टेटमेंट हम लूप की लिख दें। तो एक दूसरा हम लूप चला सकते हैं जिसमें j इज इक्वल टू 0, j लेस देन एन, j प्लस प्लस, एंड इस तरीके से हम कोई काम करवा लेंगे इस इनर लूप में और इस आउटर लूप में। तो ये जो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट है इसको हम सीखने वाले हैं यूजिंग अ लॉट ऑफ पैटर्न्स। अब पैटर्न्स जो है एक अच्छा टॉपिक है टू बिल्ड अप लॉजिक, बट इसके सवाल ज़्यादा प्लेसमेंट के टाइम पर आते नहीं हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो हमें इतने ज़्यादा बिल्कुल एक्सटेंसिवली मुश्किल पैटर्न्स के सवाल करने की ज़रूरत है नहीं। ऑल्दो रिसोर्सेज मैंने दिए हुए हैं पैटर्न्स के हर टाइप के सवाल करने के, हम लॉजिक भी पूरा सीखेंगे हर टाइप के सवाल कैसे करते हैं, पर ये प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से हमें कोई याद नहीं करने हैं। हम सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग के लिए पैटर्न के सवालों पर फोकस करने वाले हैं। बात करते हैं नेस्टेड लूप्स की। तो नेस्टेड लूप्स हमने समझ लिया कि लूप के अंदर लूप होता है। अब मेरा सवाल है कि स्टार्ट पैटर्न को हम कैसे प्रिंट करें। तो इसको हम 3 स्टेप के अंदर इस प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे और सारे पैटर्न्स प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे। सबसे पहले हमें सोचना है कि मुझे कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है। लाइंस की मैं बात करूं तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो जितनी भी मुझे लाइंस प्रिंट करवानी है, मेरा जो आउटर लूप है मतलब बाहर वाला जो लूप है उसके अंदर वो उतनी ही बार रन होना चाहिए। उसके अंदर टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है उसी हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे यहाँ पर मुझे कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है, यहाँ पर मुझे 4 लाइंस प्रिंट करवानी है। तो मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करना चाहिए, मेरा आउटर लूप रन करना चाहिए 4 टाइम्स। इतना मैंने समझ लिया कि बाहर वाला लूप कितनी बार रन करेगा, जितनी मुझे लाइनें प्रिंट करवानी है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में हमें देखना है कि हर लाइन के अंदर मैंने कितने जो कैरेक्टर्स हैं या मेरे स्टार्स हैं वो कितनी बार प्रिंट करवाए हैं, उससे डिसाइड होगा मेरा इनर लूप। तो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स मैं कोई कैरेक्टर प्रिंट करवा रही हूँ या कोई स्टार या ऐसा कुछ प्रिंट करवा रही हूँ, उससे डिसाइड होगा कि मेरा इनर लूप कितनी बार रन कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि फर्स्ट लाइन में जो स्टार है वो कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 बार प्रिंट हुआ। ये हुआ फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में कितनी बार प्रिंट हुआ, 2 टाइम्स। थर्ड लाइन में कितनी बार प्रिंट हुआ, 3 टाइम्स। फोर्थ लाइन में कितनी बार प्रिंट हुआ, 4 टाइम्स। तो यहाँ से पैटर्न मुझे लग रहा है कि ऑब्वियस हो गया होगा कि अगर इसके अंदर ज़्यादा स्टार्स होते तो 5th लाइन में मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि क्या होता। 5th लाइन में क्या होता, अगर 5th लाइन है तो मेरे पास स्टार प्रिंट होता 5 टाइम्स। ये बहुत लॉजिकल तरीके से हमने पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो कोडिंग मुझे रैशनल थिंकिंग भी सिखा रहा है कि रैशनली चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में कैसे सोचना है, पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करने अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो भी लाइन नंबर है उतने ही टाइम्स मेरा क्या हो रहा है, उतने ही टाइम्स मेरे उस लाइन में स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर मेरा लाइन नंबर मान लीजिए आई है, ith लाइन पर मैं हूँ, तो मेरा इनर लूप कितनी बार रन करेगा, मेरा इनर लूप रन करेगा i नंबर ऑफ टाइम्स। तीसरी चीज़ हमें देखनी होती है यूजुअली कि हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, व्हाट टू प्रिंट। क्या प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं स्टार्स को। तो हर बार लाइन में क्या प्रिंट होंगे, हर बार लाइन में स्टार्स प्रिंट हो रहे होंगे। अब इसके पीछे का इस लॉजिक को
एक बार और हल्का सा हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितनी लाइंस हमें चाहिए, जितनी लाइंस हमें चाहिए वो बनेगा मेरा आउटर लूप। उसके बाद देखेंगे हर लाइन में कितनी बार चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, जितनी बार चीज़ें प्रिंट हो रही हैं वो बनेगा मेरा इनर लूप। तीसरा देखेंगे क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पर स्टार प्रिंट करवाने हैं तो मुझे स्टार प्रिंट करवाने, इसकी मुझे क्लैरिटी हो गई। इन 3 चीज़ों की क्लैरिटी होते ही हमें कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाएगा जिससे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ साइड में, इसको हम हल्का सा मिटा देते हैं। अब बनाते हैं अपने कोड को। कोड को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से। मेरा आउटर लूप मुझे सबसे पहले लिखना है, यानी बाहर वाला लूप। वो मुझे कैसे डिसाइड करना था, कितनी बार बाहर वाला लूप चलना चाहिए। अब मेरे पास अगर 4 लाइनें हैं तो कितनी बार बाहर वाला लूप चले, लूप चले 4 बार। तो मैं क्या लिखूंगी, बाहर एक लूप लगाऊंगी फॉर इंट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लाइन इज इक्वल टू 1। लाइन मेरी जब तक लेस देन इक्वल टू 4 है, लाइन प्लस प्लस। तो 4 लाइनें अगर मुझे प्रिंट करवानी है तो लूप मेरा 1 से लेकर 4 बार रन करना चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने आइटरेटर का नाम क्या रख दिया, आइटरेटर का नाम मैंने रख दिया है लाइन। ये बन गया मेरा आउटर लूप, बहुत सिंपल। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप ये करना है कि हर लाइन के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। अगर लाइन नंबर आई है तो आई टाइम्स प्रिंट होने चाहिए, लाइन नंबर जे है तो जे टाइम्स प्रिंट होने चाहिए, लाइन नंबर्स LINE लाइन है तो लाइन टाइम्स प्रिंट होने चाहिए। तो मेरा जो इनर लूप है उसमें मैं कोई दूसरा वेरिएबल बना लूंगी जे, या इसको मैं स्टार नाम दे देती हूँ, स्टार इज इक्वल टू 1। कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, स्टार मेरे प्रिंट होने चाहिए लेस देन इक्वल टू लाइन के बराबर, जिस भी लाइन पर मैं हूँ, एंड स्टार प्लस प्लस। ये बन गया मेरा इनर लूप। इनर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN मुझे प्रिंट करवाना है अपना स्टार। इसको एक बार रिकैप करते हैं। रिकैप कैसे करेंगे, आउटर लूप को हमने क्या किया, लाइन टाइम्स चलाया। हमें कितनी लाइन चाहिए थी, हमें 4 लाइन चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर 4 तक इस लूप को रन कर दिया। उसके बाद मुझे देखना है कि हर लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। तो हर लाइन में लाइन के इक्वल स्टार्स प्रिंट होनी चाहिए। तो स्टार का मैंने काउंट कर दिया 1 से लेकर लाइन तक, और हर बार क्या किया, इनर लूप के अंदर मैंने स्टार्स को प्रिंट कर दिया। एक बार इस कोड को लिखते हैं और फिर इस कोड को ड्राई रन करके देखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि ये कोड क्यों काम करता है और किस तरीके से काम करता है। हमने अपना कोड लिख लिया है। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे फॉर इंट लाइन इक्वल्स 1, लाइन इज लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स लाइन प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, इनर लूप चलाएंगे एक फॉर इंट स्टार इक्वल्स 1। स्टार कितने प्रिंट करने, स्टार प्रिंट करने लाइन के बराबर, स्टार प्लस प्लस। और अंदर करना क्या है, लूप के अंदर, लूप के अंदर हमें प्रिंट करने स्टार। हर बार एक सिंगल स्टार प्रिंट करूंगी। हर बार मैंने क्या किया, एक सिंगल स्टार प्रिंट किया इनर लूप के अंदर, तो इसीलिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है, प्रिंट LN यूज नहीं करनी, नहीं तो हर स्टार अगली लाइन में प्रिंट होगा। ये इनर लूप क्या करेगा, ये इनर लूप दिखाता है मेरी 1 लाइन को। ये एक लाइन प्रिंट कर देगा, फिर बढ़ा देगा लाइन को, फिर दूसरी लाइन के स्टार्स सारे प्रिंट करेगा, फिर बढ़ा देगा लाइन को, फिर तीसरी लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट करेगा, फिर बढ़ा देगा लाइन को, और फिर चौथी लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट करेगा। और जैसे ही एक लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे एक नेक्स्ट लाइन दे देनी है। मतलब हर लाइन प्रिंट होते ही मुझे फिर नेक्स्ट लाइन पे आना है, हर लाइन प्रिंट होते ही मुझे फिर से नेक्स्ट लाइन पर आना है। तो इस कोड को मैं एक बार कर लेती हूँ सेव, एंड इसको करते हैं रन। रन करने से क्या हुआ, मेरा एक पैटर्न प्रिंट हुआ। पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार्स। तो एक्चुअली हुआ क्या, इसने सबसे पहले लाइन की वैल्यू 1 रखी, इसने पूरी एक लाइन प्रिंट करवा ली सारे स्टार्स की, उसमें एक ही स्टार प्रिंट होना है। उसके बाद इसने नेक्स्ट लाइन दे दी, लाइन को अपडेट किया और सेकेंड लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट करवाए, 2 स्टार प्रिंट करवाए। फिर नेक्स्ट लाइन दी, लाइन अपडेट हुआ, फिर तीसरी लाइन के 3 स्टार्स प्रिंट करवाए, चौथी लाइन के 4 स्टार्स प्रिंट करवाए। इसको एक बार ड्राई रन करके भी देखते हैं कोड को। हमने कोड लिखा था कुछ ऐसा, तो इसी कोड को हमें ड्राई रन करके देखना है। कैसे करेंगे ड्राई रन, हम अपने वेरिएबल्स को ट्रैक कर लेंगे। मेरा वेरिएबल है, एक तो मेरा लाइन वेरिएबल है और एक वेरिएबल है मेरा स्टार वेरिएबल, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज माई आउटपुट विंडो। ये छोटी सी विंडो इज माई आउटपुट विंडो। शुरू में लाइन की वैल्यू क्या है, शुरू में लाइन की वैल्यू है 1,
तो लाइन की वैल्यू 1 से शुरू होती है। अब जब लाइन की वैल्यू 1 है तो उसके लिए कंडीशन चेक होगी, क्या लाइन लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ, लाइन लेस देन इक्वल टू 4 है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब इनर लूप के अंदर स्टार बनेगा। स्टार की क्या स्टार्टिंग वैल्यू होगी? इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 1 के बराबर, तो स्टार इज इक्वल टू 1 है। फिर स्टार के लिए उसके फॉर लूप में चेक होगा, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ, स्टार इज लेस देन इक्वल टू लाइन। लेस नहीं है, इक्वल तो है। उसके बाद हम जाएंगे अंदर वाले फॉर लूप। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है? यहाँ पे हमें प्रिंट करना है एक स्टार को। तो हम क्या करेंगे? आउटपुट विंडो में एक स्टार को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद वापस से स्टार हो जाएगा अपडेट। तो स्टार अपडेट होके क्या हो जाएगा? स्टार की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 2। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से इतने पार्ट को हम दोबारा खत्म कर देंगे और अब आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही हम आए तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन से मेरा जो कंट्रोल होगा वो अब इस लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से लाइन की वैल्यू, जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंच गई, अब मुझे क्या करना है? मैं बाहर वाले लूप में आ गई। बाहर वाले लूप में लाइन एक बार अपडेट होती है फॉर लूप के अंदर, तो लाइन की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी क्या? लाइन की वैल्यू अब हो जाएगी 2 के बराबर। जैसे ही लाइन की वैल्यू 2 हुई, मैं क्या करूंगी? इस इनर वाले लूप में दोबारा आ जाऊंगी। अब दोबारा से स्टार बनेगा, दोबारा से स्टार की वैल्यू 1 बनेगी। लूप क्या करता है? चीजें रिपीट करता है। तो दोबारा से स्टार वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू शुरू से 1 असाइन होगी। 2 थी पहले, पर वो अंदर वाला लूप खत्म हो गया था पूरा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गई थी, लाइन अपडेट हो गया था। अब दोबारा नया स्टार बना है जिसकी वैल्यू दोबारा 1 है। अब जैसे ही स्टार 1 बना, दोबारा से चेक हो गया, क्या स्टार की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लाइन है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। वो कहेगा हाँ। जैसे ही हाँ होगा, नया स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ये प्रिंट हो गया, दोबारा से हम स्टार को कर देंगे अपडेट। स्टार को अपडेट करके कर दिया 2। दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ, स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है। तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, एक और स्टार यहाँ प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा? स्टार दोबारा से अपडेट हो जाएगा इस लाइन की हेल्प से। स्टार जैसे ही अपडेट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब जब 3 के लिए चेक होगा, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2? नहीं, ये तो फॉल्स दे देगा। फॉल्स दे देगा तो ये इनर लूप खत्म हो जाएगा और हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही आए, हमारा कंट्रोल क्या गया? हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आया कंट्रोल, इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो हम वापस से ऊपर आ जाएंगे। मतलब हम देख रहे हैं, हम इस तरीके से घूम रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही हम अंदर आए, हमें इसके सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर हमें इसके सारे चक्कर काटने पड़ेंगे। उसके बाद हमने लाइन को कर दिया अपडेट। लाइन को अपडेट करके क्या किया? लाइन अब हो गया 3 के बराबर। जैसे ही लाइन 3 के बराबर हो गया, स्टार दोबारा क्रिएट हुआ। लाइन 3 के बराबर हुआ, यहाँ पे चेक हुआ 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो स्टार दोबारा से क्रिएट होगा। स्टार जैसे ही दोबारा से क्रिएट होगा, उसके अंदर वैल्यू असाइन होगी 1। अब दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? इज 1 लेस देन इक्वल टू 3? यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट लाइन जिसमें हम आए थे उसमें हमने स्टार को प्रिंट कर दिया। उसके बाद स्टार की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी हेल्प से दोबारा से चेक होगा, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ है, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से स्टार की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3। दोबारा से चेक होगा कि क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ है, तो उस केस में दोबारा से स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब स्टार की वैल्यू एक और बार बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी 4। जैसे ही स्टार की वैल्यू 4 हुई, वैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही हम आए, हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक एक लाइन में 1 स्टार प्रिंट हो गया, दूसरी लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो गए, तीसरी लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो गए। अब लाइन की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी। यहाँ से घूम के सर्कल ऑफ लाइफ दोबारा हम लाइन प्लस प्लस करेंगे। जैसे ही लाइन प्लस प्लस करेंगे, लाइन की वैल्यू बन जाएगी 4 और एक नया स्टार बनेगा। नया स्टार दोबारा यहाँ से यहाँ आएंगे, स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। अब 1 से भी चीज़ें बढ़ेंगी। क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ है, तो उस केस में 1 स्टार प्रिंट करवा देंगे। स्टार को कर देंगे अपडेट। दोबारा चेक होगा, क्या स्टार लेस देन लाइन है? हाँ है, एक और स्टार प्रिंट और ये हो गया अपडेट। दोबारा चेक होगा, क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? तो ये दोबारा से अपडेट होगा, पर अपडेट होने से पहले प्रिंट करेगा, फिर अपडेट होगा 3 to 4। अब चेक होगा कि क्या स्टार लेस देन इक्वल टू लाइन है? हाँ है, तो उस केस में एक लास्ट स्टार प्रिंट होगा एंड इसकी वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 5। तो जैसे ही स्टार 5 हो गया और लाइन की वैल्यू 4 है, ये कंडीशन चेक होगी, तो स्टार इज नॉट लेस देन लाइन नाउ। तो उस केस में क्या करेंगे? हम नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देंगे। तो मेरा जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, आउटपुट नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और मैं क्या हूँ? अभी यहाँ पर हूँ। यहाँ से अब मुझे यहाँ आना है। अब मेरी क्या कंडीशन चेक होगी? क्या लाइन लेस देन इक्वल टू 4 है? सबसे पहले अपडेट होगी लाइन। लाइन अपडेट होकर क्या बन जाएगी? लाइन अपडेट होकर बन जाएगी 5।
फिर चेक होगा कि क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो इसके बाद और कोई स्टार्स प्रिंट नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, सीधा इस पूरे लूप को स्किप करके हम आगे के कोड में आ जाएंगे। और आउटपुट विंडो को ऑब्जर्व करें तो आउटपुट विंडो में शुरुआत में 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुए, फिर 3 प्रिंट हुए, फिर 4 प्रिंट हुए। तो कुछ इस तरीके से हमारे नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। और एक और स्पेशल चीज़ बताऊं तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 4 स्टार्स नहीं प्रिंट करने, मुझे प्रिंट करनी थी कितनी लाइनें। अगर मुझे मान लीजिए 10 लाइनें प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे 10 कर दूंगी कंडीशन को। कितनी लाइन्स चाहिए मुझे, 10 लाइनें चाहिए। उससे क्या हुआ, आप अपना कोड ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर लिटरली 10 लाइनें आ जाएंगी। आपको इनर लूप में कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि इनर लूप का लॉजिक तो मैंने बना ही दिया कि जितनी लाइन का नंबर है उतने ही स्टार्स प्रिंट हो जाएं। तो अगर लाइन का नंबर किसी पॉइंट पे 5 हो गया तो 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, 6 हो गया तो 6 स्टार्स प्रिंट होंगे, 7 हो गया तो 7 स्टार्स प्रिंट होंगे। अंदर का लॉजिक तो सॉलिड है, मुझे क्या करना था, नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज करनी थी, तो मैंने बस बाहर वाले लूप में अपनी एंडिंग कंडीशन बढ़ा दी। तो इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स जो है प्रिंट होते हैं बाय ट्वीकिंग कि कितनी लाइंस प्रिंट करनी है और हर लाइन में मुझे प्रिंट क्या करना है।